और इसको आप हफ्ते भर भी खा सकते हो रख के, क्योंकि ये चाशनी में भीगा रहता है तो ख़राब नहीं होता। और रबड़ी को जब चाहे आप बना लो, फिर इसमें डाल के खा लो, एकदम टेस्टी। और घर में इतना बहुत ही आसान, सिर्फ 2-3 सामानों से ही बन जाता है। दूध तो सबके यहाँ रहता ही है, और इसके लिए आप आटे से भी बना सकते हो, सूजी, आटा, मैदा, किसी से भी चीज़ से बना सकते हो। लेकिन मैं असल में मैदे से ही बनाई थी, और इतना सॉफ्ट बना है, देखिए तुरंत कट जा रहा है, और एकदम स्वादिष्ट बना है सच में। और सिर्फ 2 सामान से ही बना है, घर के ही जो दूध रहता है, घर में ही जो मलाई, उसी से बना है ये। तो चलिए बनाते हैं। मालपुआ बनाने के लिए चाहिए आपको 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी मैदा। तो दोनों को डाल देंगे मिक्सी वाले जार में। मलाई घर का है, जो दूध से वो बना रहता है, ऊपर में उसको ही आप रख सकते हो, उसके बाद बना सकते हो। ये देखो पीसने के बाद ऐसा हो गया है। ये बैटर अभी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे और फिर मिक्सी चलाएंगे, या चम्मच से आप ऐसे चला के देख सकते हो। इसका बैटर एकदम स्मूथ बनना चाहिए, क्योंकि चम्मच से जब डालें तो ऐसे रुक रुक के ना गिरे, सीधा 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 गिरे। तो स्मूथ बैटर बनाना है इसको। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इधर हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी ही पानी डालेंगे, और इसमें डाल देंगे कूटी हुई इलायची, या आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हो। केसर डालने से कलर आता है, स्वाद भी अच्छा लगता है। तो मैं इलायची डाल रही हूँ। थोड़ी ही देर में हमारा चाशनी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो ऐसा, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाना है। अब इधर बना रहे हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध चाहिए। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी, और उसके बाद पकाने के लिए रख देंगे। एकदम धीमी आंच में गाढ़ा होने तक पकाना है। और इसमें भी आप इलायची डाल सकते हो। ये देखो गाढ़ा हो गया है एकदम। थोड़ा सा ही बनाई हूँ, क्योंकि इसको तुरंत बनाओ तो ठीक लगता है। अब इधर तेल गर्म भी कर लिए हैं। तेल गर्म होने के बाद फिर बैटर को डालेंगे। तो गोल वाला जो चम्मच रहता है उसमें डालेंगे। एकदम देखो जाली वाला बनता है ये, इस तरह से डालने से। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, फिर पलट देंगे। एकदम आसानी से बन जाता है। कई लोग बोलते हैं हमारे से एक ही शेप में नहीं बनता, लेकिन मेरे से तो सब एक शेप में बन गया, क्योंकि जो गोल वाला चम्मच है उसमें आप जितना बैटर डालते हो उतना ही डालो, तो बराबर शेप में बनता है। ये देखो इसी तरह आप, अभी एक एक बना रही हूँ, आप 3-3 भी बना सकते हो, क्योंकि ये तवा बड़ा है। और इस तरह वाला तवा में बनाओ तो अच्छा रहता है। कढ़ाई में अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि कढ़ाई गहरा रहता है ना, तो उसमें अच्छे से नहीं बन पाता। जैसे जलेबी को भी इस तरह के तवे में ही बनाते हैं, इसी तरह। और ये देखो सुनहरा होते तक तल गया हमारा मालपुआ। और ये चाशनी है, उसको गुनगुना ही गरम करना है, उसके बाद उसको डालना है मालपुआ को, नहीं तो फिर ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। ऐसे में गुनगुना चाशनी में डालने से एकदम सॉफ्ट बनता है ये। अब 3-3 करके मैं सेक रही हूँ। आप तवे के अनुसार जितना भी एक साथ सेक सकते हो, कोई भी ख़राब नहीं बनेगा, अच्छा ही बनेगा। ये देखो सारा मालपुआ बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा ही मैदा में, 1 कटोरी मैदा में कम से कम 10-15 मालपुआ बन जाता है। ये देखो चाशनी से भी अच्छे से भीग गया है ये। अच्छे से डीप करना है चाशनी में, ताकि पूरी तरह से भीग जाए। और ये देखो हमारा मालपुआ बन के तैयार हो गया है। अभी तो ऐसे मैं इसको सजा रही हूँ, फिर आप जब भी खाना रहे अलग से प्लेट में निकालिए, और फिर ऊपर से चाशनी डालिए, और फिर रबड़ी को डालिए, और फिर ऊपर से पिस्ता का कतरन डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी मलाई मालपुआ बन के तैयार होता है। रबड़ी मालपुआ जो भी चाहे आप कह सकते हो, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त रहता है कि आपको बार बार बनाने का मन लगेगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए सुधा की रसोई। थैंक यू।